मेरे प्रिय संघर्ष साथियों, मेरे बीएड टेट 2011 के वर्षों से अनवरत संघर्ष कर रहे मेरे भाई बहनों, 2025 आज विदा लेगा और ये जो दिसंबर का महीना आपका बीता है वो थोड़ी आशाएं भी जगा गया है, थोड़ा भरोसा भी दिला गया है और कुछ खुशियों के साथ अलविदा कर पा रहे हैं आप इस साल को। ये पहली बार है, बहुत वर्षों बाद ये पहली बार है। तो ऐसे वातावरण में कुछ अच्छी बातें ही होनी चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में हंसी खुशी का ही माहौल रहे। मैं और मेरे साथी जिन्होंने बरसों मेहनत की है, उन सभी को शुभकामनाएं हैं। जो मेरे कुछ भाई बहन बहुत अंत तक लड़ते रहे, छूट गए, उनके लिए मेरी मेरी दुआएं हैं कि हे ईश्वर, हे राधा रानी, उन पर भी कृपा करना, उनको भी रास्ता देना। जिस रास्ते से हम आगे बढ़ें, उनको भी पीछे से उसी रास्ते से आगे बढ़ाना और उनको भी उनके परिवार को भी उतनी ही नियुक्ति की ज़रूरत है जितना आगे अगर ईश्वर की कृपा रही, जज साहब के जो निर्णय रहा, जो उनको है वो उनको भी है, जो लोग रह गए। मित्रों, मैं इस लाइव के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से एक बात बिल्कुल विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने पीठ पीछे कोई काम नहीं किया। लाठियाँ खाई तो प्रशासन से सामने खाई, लड़ के खाई। जो भी लड़ाई, ज़मीन की लड़ाई लड़ी तो सामने धुआंधार लड़ी और जो कोर्ट की लड़ाई लड़ी तो धुआंधार सामने लड़ी। मैंने पीठ पीछे कभी कोई काम नहीं किया और ना मैं भविष्य में कर सकता हूँ, ऐसी आशा मेरे जो साथी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे अग्रणी साथी, मेरे जिलाध्यक्ष, ये सारे लोग जानते हैं कि सुनील यादव या भैया ऐसा काम नहीं कर सकते कि जो पीठ पीछे हो और किसी के साथ मिलके कहीं कोई गेम खेले। लेकिन हाँ, मैं गलत ना कभी किया हूँ और ना गलत करने वालों का कभी साथ दिया हूँ। ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैंने बीच में उन साथियों के लिए मेरा संदेश है जिनको मैंने पोस्ट और लाइव के माध्यम से कहा था कि आप अपना डाटा फला नंबर पे दे दीजिए मेरे, और वो जब मैंने देखा कि और इसके बाद 22 तारीख के बाद मैं अगर कोर्ट में कुछ संभव हुआ तो मैं आपको भी खड़ा करूँगा। लेकिन मैंने देखा कि लोग अभी चाहते थे, तो मैं चूँकि कंटेम्प्ट में शामिल था और मेरे सारे अग्रणी लोग शामिल थे, तो मैं कंटेम्प्ट डाल नहीं सकता था। फिर मुझे उन्हें मना करना पड़ा कि कहीं अगर वो जा भी रहे हों तो कल को ये ना हो कि यार हम आपकी वजह से रुक गए थे। तो मैंने उनको 4-4 बार पोस्ट के द्वारा बताया कि नहीं, मैं कोर्ट में कंटेम्प्ट में हूँ, मैं कोई कंटेम्प्ट नहीं डाल रहा हूँ। मैं नहीं डाल रहा हूँ तो मतलब नहीं डाल रहा हूँ। पीठ पीछे मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ या उकसा रहा हूँ, ये भी निराधार है। क्योंकि व्यक्ति जो जा रहा है कोर्ट, वो उसका संवैधानिक अधिकार है। इसको कोई माइकल उत्तर प्रदेश में नहीं रोक सकता, क्योंकि कोई माइकल इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा, दिमाग खोल के सुनिएगा। कोई माइकल ये गारंटी नहीं ले सकता कि आज अगर किसी को मना कर रहे हो, कोर्ट सब पे दया कर दे और जो लोग आपकी मना करने पर मान जाए और नहीं जाए कोर्ट, तो फिर उनकी जिम्मेदारी आप में से कोई चयनित लेगा। जो बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, बहुत बड़े वो जो चयनित हैं उनके हितैषी बनते हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी आप कोई लेगा कि जो आपके कहने पे रुक जाएंगे? वो रोकता था तो कैसे ही रोकता था, बहुत गाली देता था, बहुत बातें करता था। उसकी वजह से बहुत लोग वंचित हैं इस प्रक्रिया में अभी। तो वो भी अब मुर्गा बन के याची बना रहा है, 300-300 रुपए ले रहा है और ऑनलाइन पैसे मंगवा के और याची बनाने का काम कर रहा है। वो भी 300-300 रुपए ले रहा है। उसको भी समझ में आ गया है कि याची लाभ मिल सकता है। अभी तक तो वो बहुत ज़बरदस्त विरोध करता था। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संख्या मेरे साथ ज़्यादा थी, ज़्यादा है, विश्वास करने वालों, भरोसा करने वालों की तादाद ज़्यादा है मेरे साथ। तो उस कारण से आप याची कहिए, खाँची कहिए, उनको कुछ भी कहिए मेरे साथ जुड़े लोगों को। लेकिन सच्चाई ये है, कोर्ट में हमारे साथ भरोसे के कारण इतने लोग आप भी गए अगर साथ में, तो जुर्माना लगने के बाद भी, सारी परिस्थितियाँ झेलने के बाद भी, आप सबका विरोध झेलने के बाद भी, तो वो गए अगर मेरे साथ में, तो ये उनका भरोसा था हम लोगों के प्रति, सुधीर सिंह के प्रति, राजीव अवस्थी के प्रति, रुखसाना खान के प्रति, रेणु प्रजापति के प्रति, प्रज्ञा मिश्रा के प्रति और ज्योति चौधरी के प्रति, और जो शबाना बहन से लेके जो अग्रणी बहनें हैं, उन रोजी कमल बहन के प्रति, सबके प्रति, जो बहनें लड़ रही थी, जो शक्ति थी हमारी, उनके प्रति भरोसा था। इस संगठन के लिए भरोसा था कि ये संगठन
कभी भी अनैतिक नहीं काम करेगा। जो वो समय आया है मेरे सामने कि जब लगा है कि हम बहुत नियुक्ति के करीब खड़े हैं। अरे हमने तो बूँद-बूँद से समुद्र बना के आदरणीय बड़े से बड़े वकील खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल तक सर को तो भी हम ले गए थे एक मामले में। तो 2 बार 2 डेटें झेली थी हमने वहाँ पे। तो हमने बहुत अनोखे काम करके दिखाए हैं और वो भी बूँद-बूँद से। और हमने जब कंटेम्प्ट में किसी को जोड़ा है तो कोई माई का लाल उत्तर प्रदेश में नहीं कह सकता है कि उसके उस जो कंटेम्प्ट में वर्तमान में जुड़ा है मेरे साथ में, उसने अलग से कोई 1 रुपया भी मुझे दिया है। वो उनका संगठन के प्रति जमा धन था, एक खारिज हुई और उसका पैसा बचा, उस पैसे से ही मैंने डाल दिया था। तो कोई ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे पैसा लेके किसी को जोड़ा। और जो जब ज़रूरतें पड़ी तो 1000-500 जो भी छोटे-छोटे ज़रूरत पड़ी उस पे हमने काम किया। जब लोग 5000 3000 की संख्या में रुपए ले रहे थे और लोगों से को ये लगा के कि नहीं अब नौकरी मिलने ही वाली है, अब तो पैसा इनसे मिल ही जाएगा। तो प्रत्यावेदन के नाम पे कहीं किसी चीज़ के नाम पे हज़ारों की वसूली चल रही थी, मुझे सब मालूम है। जिनके हमदर्द वीडियो बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, उल्टा-सीधा कमेंट करते रहते हैं, तो उनको मैं बता दूँ मुझे सब मालूम है। मेरे पास बहुत रिकॉर्डिंग है लोगों की कि जिनसे एक-एक व्यक्ति ने अब तक 50-50 हज़ार 60-60 70-70 हज़ार रुपए भी ले रखा है, याची बना के और अभी तक 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार इस तरीके से अभी भी उनकी प्रक्रिया चल रही है। संगठन ने ऐसा कतई कोई काम आज तक नहीं किया है। ये रिकॉर्ड है, साफ-सुथरा है और सारी चीज़ें हमारे अंदर के जितने लोग हमारे साथ खड़े हैं, वो सारे जानते हैं कि भैया लोगों ने वो काम किया है जो एक अनोखा और ऐसा काम कि जहाँ पे जो है बहुत आवश्यकता भी पड़ी। तो मैंने कहा नहीं इतने में काम चल जाएगा, तो उतने में काम चलाया गया, उतने में लोग आगे बढ़े। तो ये सब बातें जो आरोप लगते रहते हैं वो मिथ्या है, मिथ्या है। और हम जिस दहलीज पे खड़े हैं बहुत मिनिमम रास्ते और सभी के सहयोग से जो हम साथ-साथ ही खड़े हैं, जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने कहा कि नहीं भैया क्योंकि मैं संकोची स्वभाव का हूँ, मैंने कभी किसी को फ़ोन करके याची नहीं बनाया आज तक। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कह सकता कि मुझे फ़ोन करके याची बनाया गया और मुझसे पैसा लिया गया, ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, फ्री में किसी को फ़ोन कर दिया हो, कोई संघर्ष में लाठियाँ खाया हो मेरे साथ में, उसको जोड़ के खड़ा कर दिया हो, उसका डेटा मँगा लिया हो, वो एक अलग बात है। वो एक अलग बात है। अभी कुछ लोग मुझसे पोस्ट डाले हैं और मुझसे कहे हैं कि सवाल किए हैं कि इनको क्यों छोड़ दिया? तो उस व्यक्ति ने वो चालाक व्यक्ति उनकी फ़ोटो एक भाई साहब की डाल रहा है और वो चालाक व्यक्ति खुद कंटेम्प्ट में शामिल है। वो उनका हमदर्द बन के फ़ोटो डाल रहा है। तो उससे ये पूछा जाए कि हे चोर, हे महाशय, शकल भी खराब होना किसी की बुरी बात नहीं होती है। शकल अच्छी ना हो, व्यक्तिगत अच्छा हो, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनकी ऐसे लोगों की कदर करता हूँ। लेकिन शकल भी बुरी है और तेरी मानसिकता भी विकृत है, तो मैं तुझसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं चुप हूँ। तू गाली दिलवा रहा है, तू बातें सुनवा रहा है, तू लिख रहा है, तो तू बहुत धुआँधार बन रहा है। तू किसी की फ़ोटो डाल रहा है, कह रहा है कि पैसे के लिए उनको छोड़ दिया गया। तो तू सुन, ना तूने कभी पैसा दिया, ना उनसे कभी पैसा लिया गया। छोड़ा मैंने किसी को नहीं, बड़े भाई हैं सब लोग और छोटे भाई हैं सभी लोग, सभी के सम्मान करता हूँ। पैसे के लिए मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा या दबोचा और ना आगे किया। सिर्फ़ छोड़ा इसलिए गया कि मुझसे संपर्क नहीं किया, कंटेम्प्ट डाल रहा था, जब फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आएगा, तो मैं सैकड़ों लोगों को ऐसे जोड़ता रहा था, उनको फिर मैंने एक किनारे कर दिया कि भाई अब जिसका कंटेम्प्ट के लिए फ़ोन तो कम से कम आना ज़रूरी है, फ़ोन भी नहीं आएगा और वो हमारे साथ जाना भी नहीं चाहता, कल को कोर्ट में कह देगा कि नहीं हम तो आना ही नहीं चाहते थे, इनके साथ ये तो ज़बरदस्ती हमें ले आए। तो वो ठीक बातें नहीं थी, इसलिए मैंने उनको नहीं साथ में ले पाया। लेकिन तुम तो इतने बड़े धूर्त निकले कि तुम जो है उनको सूचना भी नहीं दी, तुम किसी के साथ शामिल हो कोर्ट में और तुमने उनको सूचना ही नहीं दी कि तुम भी शामिल हो जाओ भैया और आज तुम हमदर्द बन के उनके वो करे हो। लेकिन ऐसे लोगों का मैं साथ कभी नहीं छोड़ता और आगे भी उनको जो बन पड़ेगा उनके लिए मैं करने की कोशिश करूँगा। मैं पुनः कहता हूँ कि देखिए अभी मानिए कोर्ट में सारी चीज़ें विचाराधीन हैं, अभी किसी को नियुक्ति नहीं मिल गई है। अभी सिर्फ़ हम एक आशावादी उसमें आ गए हैं क्योंकि जो है आदरणीय जज साहब ने ऐसी टिप्पणी की है तो उससे लगता है कि निश्चित रूप से वो हमें कुछ न कुछ देंगे। और कल देखिए एक बात और बता दूँ, बहुत जल्दी-जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, मुझे जाना है कहीं। मैं इतनी-सी बात बता दूँ कि कल तक बहुत से लोग विकास सर को उल्टा-सीधा लिख रहे थे, बहुत अच्छे सीनियर हैं, अच्छे। लेकिन मैंने पोस्ट डाली, मैंने कहा देखिए विकास सिंह सर ने ये कहा था। वो मैंने पोस्ट उस विपरीत परिस्थितियों में डाली जब विकास सिंह सर को लोग टारगेट कर रहे थे, इतने मोस्ट सीनियर को लोग टारगेट कर रहे थे, तब मैंने वहाँ डाली कि नहीं वो इन्होंने ये कहा था। तो मैं वहाँ भी नहीं दबा, ना झुका, ना मैं गलत रास्ते पे ले जाता हूँ, सही रास्ता दिखाता हूँ, सही बात कहता हूँ, चाहे जितना मेरा तगड़ा विरोध हो जाए।
इससे डरता नहीं हूँ मैं बात चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, चाहे जैसी उल्टी गंगा बह रही, मैं सीधी बात होगी तो सीधी ही कहूँगा। ये मेरी आदत रही है और ये कोई बदल नहीं सकता। माई का लाल उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा नहीं, विकास सर ने ये कहा। अब विकास सर बहुत अच्छे लग रहे हैं। विकास सर ने कुछ लोगों को बहुत अच्छी, वही जो उनको उल्टा-सीधा लिख रहे थे, वही अब उनके लिए पोस्ट डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब उसमें स्वार्थ दिख रहा है कि यार ये तो विकास सर ने बहुत अच्छी कुछ बातें कही थी कोर्ट में। तो ये चीज़ें आप समझिए, ये लोगों की मानसिकता है, इसको आप नहीं कर क्षण में बदले, क्षण में मैं ना क्षण में कभी मानसिकता बदलता हूँ, ना मेरे विचार बदलते हैं। मेरे विचार जो है वही रहते हैं। इस चीज़ को आप आज़मा लीजिए बहुत कायदे से। मेरे विचार ये हैं कि अगर हमारा तो देखो 16 तारीख तक का जो कोर्ट ने कहा है और मौखिक आदेश भी आदेश होता है, तो अगर हमारा भविष्य सुरक्षित हो रहा है, तो किसी और का भविष्य असुरक्षित क्यों करें? किसी और की पीड़ा को हम क्यों ना समझें? उस किसी और के दर्द को हम ना समझें, कोई और चयनित हो सकता है, तो वो क्यों ना हो जाए? जब ये धारणा रखोगे ना, तब आप पे ईश्वर हमेशा कृपा करेंगे और हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। वरना आप स्वार्थी प्रकृति रखोगे अपनी और मानसिकता में स्वार्थ से घुसेड़ के रखोगे, तो ईश्वर भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ। मैं राधे की कृपा है मुझ पे और मेरे संगठन के साथियों पे। निश्चित रूप से कुछ न कुछ आशा थी हमें कि हम 1% की ही सही, जिस दिन हमें ठीक से सुना, कोई सुनने वाला जज भगवान के रूप में मिला, तो हमें न्याय मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना करके मैं सिर्फ़ ये बताने आया था आज कि हमें दूसरों की टाँग खिंचाई से पहले अपनी गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं और हम में कितनी सज्जनता है। आदरणीय विकास सर ने उन लोगों का मुद्दा भी रखा था कि माननीय कोर्ट ने सिर्फ़ ये जानना चाहा कि ये 2017 से पहले लड़ रहे थे, या ये वही लोग हैं जो वर्तमान में कंटेम्प्ट में हैं, बेचारे कितने समय से संघर्ष कर रहे हैं, लाओ मैं इनको नौकरी देता हूँ। उसका गलत आशय न लगाया जाए, उसको गलत तरीके से समझाने की कोशिश की गई कि जो 2017 से पहले लगभग 60-70 हज़ार याची बने थे, वो सारे लोग उस प्रक्रिया में हैं, बाकी जो कोर्ट में ऐसी-तैसी करा रहे हैं, वो तो कुछ नहीं। यदि कोर्ट में जो लड़ रहे हैं वर्तमान में कंटेम्प्ट में हैं, उनकी वजह से कोई निर्णय हो रहा है, तो पहले वो हैं, फिर बाद में सारी चीज़ें हैं। और जो कोर्ट में नहीं है और वो भी प्रत्यावेदन भेजे हैं, ईश्वर करे हम कह रहे हैं उनका भी हो जाए, हमें कोई उससे ऐतराज़ नहीं है। उससे कोई वो नहीं है। कोर्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे दे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को पीड़ा हर ले, इससे मुझे कभी कोई ऐतराज़ नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जितना अधिक से अधिक लोगों के परिवारों को, घरों को लाभ मिल जाए उनके आदरणीय जज महोदय। क्योंकि देखो सीधी-सीधी कहानी है। इतनी सी बात, सिंपल सी बात नहीं समझ में आनी है तो नहीं समझ में आनी है। सीधी-सीधी कहानी है कि अगर 6000 पदों के ऊपर पद पे बढ़ते हैं, तो ये विवेक का निर्णय होगा, 142 के अंतर्गत होगा और उसमें माननीय जज कोई भी निर्णय कर सकते हैं, कितने भी पदों को पे कर सकते हैं। ये उनका विवेक का निर्णय होगा और कोर्ट का निर्णय होगा और वो डायरेक्शन होगा वहाँ से, तो वो करना पड़ेगा सरकार को। ये आप मेरी बात को गाँठ बाँध लीजिए। और इसके बाद अगर वो 6000 के अंदर करते हैं, तो वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं, वो भी आपके सामने आ जाएगी। ना आप जज हैं, ना आप भगवान हैं, ना कोर्ट है कि पहले से पहले आपको सारी प्रक्रिया मालूम हो जाए। वो वहाँ पे आदरणीय जज साहब करोल सर और प्रसन्ना सर ही निर्णय करेंगे, वही निर्णय अंतिम निर्णय होगा। वो क्या निर्णय करेंगे किसी विद्वान को नहीं मालूम है। बेवकूफ़ आपको चाहे कोई कितना भी बनाता रहे, झूठ का चाहे कोई कितना बोलते रहे, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। मैं पुनः इस साल की अंत में और आने वाले समय को शुभकामनाएँ, आने वाले समय की शुभकामनाएँ, नए साल की शुभकामनाएँ देते हुए मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। और मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना है, एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल आगे बढ़ाना है, तो इस चैनल को जिस माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आज, इसको आप जो है इसकी बेल आइकन दबा लें। इसका जो है जिससे आपको हमेशा कोई वीडियो डालूँ, तो आपको तुरंत पहले सूचना मिल जाए और सब्सक्राइब कर लें। तो निश्चित रूप से आप सहयोग करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और अधिक से अधिक शेयर करें इन बातों को कि भ्रम ना फैलाएँ, गलत तरीके से लोगों को के प्रति लोगों को के लिए अफ़वाहें मत फैलाएँ। और अगर कोई न्याय की दहलीज पे जाना चाहता है, तो उसका गला मत घोंटें। आप मत रोकें। अगर कोई जाना चाहता है, तो कोई गारंटी भी नहीं लेने को भाई का लाल तैयार है कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो आपने रोका था और आप ज़िम्मेदारी लेंगे। तो मैं तो ज़िम्मेदारी नहीं लेता। मैं तो साफ कहता हूँ कि जो कोर्ट के आदेश हैं वो सबके सामने हैं, उसके इतर कोर्ट नहीं जाएँगे ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन
पीछे वालों को भी अगर न्याय मिल जाए, उनके परिवारों की भी पीड़ा और तकलीफ दूर हो जाए, तो इससे किसी को ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए अगर थोड़ा भी आपके अंदर मानवता है। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करते हुए और अपने संघर्ष के साथियों को ये विश्वास दिलाते हुए कि चाहे आप 7/12/12 विज्ञापन के आवेदक हों, चाहे आप किसी मायने में आप 2017 से पहले कहीं अचीन ना रहे हों और वर्तमान समय में आप कोर्ट में हैं, इसके लिए पूरा संघर्ष किया जाएगा, पूरा मांग रखी जाएगी आदरणीय अधिवक्ता के माध्यम से कि वो आपका हित ना हो। आप कोर्ट में हैं, आप कोर्ट की प्रक्रिया में हैं, आपकी वजह से कोई आदेश होता है, तो माननीय जज साहब इन चीज़ों का आपके प्रति कृपा रखें, कृपा दृष्टि का भाव रखें। बस बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई आपको कि कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में घटित हो रहा है और 2026 आपके जीवन में, आपके घर में खुशहाली लाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।